Hello students, welcome to EduPom EdTech. Here you're watching mathematics lecture with Himanshu Thapliyal. And now यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे देखो, लेट सपोज मैंने दो सेट लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पे ये फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन जी बी टू ए में डिफाइंड है। यहाँ दिया है 1 2 3, यहाँ पे दिया है ए बी एंड सी। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो ये 1 1 है और साथ में क्या है, ऑन टू बी है, साथ में क्या है, ऑन टू बी है। अब मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज यदि मैं एफ ऑफ जी ऑफ एच फाइंड आउट करूँ तो ये किसके बराबर आएगा? तो यहाँ पे सोच समझ के आंसर देना, ये किसके बराबर आएगा। देखो अगर मैं जी के डोमेन में कौन है, ए है तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, यहाँ पे ए पुट किया, तो जी ऑफ ए कितना आ जाएगा, जी ऑफ ए तो 1 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 पे कितना आ गया, ये ए आ गया। फिर तुमने क्या किया, फिर यहाँ पे जी के प्लेस जी के डोमेन में कौन है, बी है, आपने बी पुट किया, तो ये एफ ऑफ ये जी ऑफ बी कितना आ गया, जी ऑफ बी 2 है, तो चलो ये आ गया 2। और ये फाइनल आंसर एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। एफ ऑफ 2 कितना आ गया आपका, बी आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें क्या पैटर्न मिला, मतलब तो यहाँ से हमें ये पैटर्न मिला, मैंने x के प्लेस पे a पुट किया था, आंसर भी a आया। b मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, x के प्लेस पे b पुट किया था, आंसर भी b आया। यानी कि ये तो आप जानते हो ना कि g क्या है, g तो f इनवर्स है, g क्या है यहाँ पे, f इनवर्स है। यानी कि एक्चुअल में मैंने क्या पुट किया है, f ऑफ f इनवर्स h, तो आंसर कितना आया, x आ गया, x के इक्विवेलेंट आ गया। ये सिंबल होता है इज आइडेंटिकल टू, ठीक है। तो f ऑफ f इनवर्स h किसके बराबर आया, x के बराबर आ गया। और ये x है क्या, ये है x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। x क्या है, डोमेन ऑफ f इनवर्स पे बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अब यहाँ पे चीज़ समझने की कोशिश करूँ, हुआ क्या, हुआ ये, मैंने ये कहा, मैं सेव फिर से इस चीज़ को बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे दिया है मैंने 1 2 3, ये दिया मैंने ए बी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर f डिफाइन है और उसका इन्वर्स यहाँ से यहाँ डिफाइन है, उसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन है, यहाँ से यहाँ, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे मैप है। तो यानी कि मैं f ऑफ f इन्वर्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, f ऑफ f इन्वर्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने x के प्लेस में जैसे क्या डाला, f इन्वर्स मतलब f इन्वर्स के डोमेन से आएगा a डाला, तो f इन्वर्स a 1 आ गया, और f ऑफ 1 क्या आ गया, फिर से a आ गया। यानी कि सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहाँ से मुझे पता चला ये आइडेंटिकल टू x आया है। और जहाँ ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये x बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ f इन्वर्स में, डोमेन ऑफ f इन्वर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर इसी बेसिस पे मैं f इन्वर्स f ऑफ x सोचूं, f इन्वर्स f ऑफ x के बारे में सोचूं, तो ये कितना आएगा, ये भी तो x आएगा, ये भी क्या आएगा, सेम वैल्यू x आएगी। कैसे आएगी, देखो f के डोमेन में अगर मैंने जैसे 1 है, 1 डाला, f ऑफ 1 कितना है a, और f इन्वर्स ने a पे कितना प्रोड्यूस किया, फिर से 1 प्रोड्यूस कर दिया, तो 1 डालने पे 1 आया है। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे, ये भी x के बराबर आता है। बट ये जो वाला x है, ये कहाँ बिलोंग करता है, डोमेन ऑफ f, ये डोमेन ऑफ f को बिलोंग करता है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड है आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट तो था, पॉइंट नंबर सेकेंड ये है, इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन, इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, और जी डिफाइंड है बी टू सी में, जी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, बी टू सी में डिफाइंड है। देन गॉप कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, गॉप डिफाइंड हो जाएगा ए टू सी में, गॉप कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो जाएगा, ए टू सी में डिफाइंड हो जाएगा। इतना आपको मालूम चल गया। इज बाइजेक्टिव, ये भी क्या होगा, इज बाइजेक्टिव, ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ओके। एंड इसमें एक कंडीशन और, गॉप का जो इन्वर्स आएगा वो आ जाएगा आपका एफ इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों,
आप सोच सकते हो, उसने कहा है एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब दो इन्वर्टिबल फंक्शन लिए, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए टू बी में डिफाइंड है, जी बी टू सी में डिफाइंड है। तो ड्रॉप कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो जाएगा, ए टू सी में, क्योंकि एफ ने ए से बी में प्रोड्यूस किया वैल्यू और जी का डोमेन ही क्या है बी, तो उसने सी में प्रोड्यूस किया है, इसलिए गॉफ ए से सी में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, डिफाइन कहाँ से कहाँ है, ए टू सी। ये भी क्या होगा, एक बाइजेक्टिव होगा, ये भी क्या होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जिस समय मैं ये कंपोजिट फंक्शन बता रहा था, मैंने कहा एक 1 1 है और दूसरा भी 1 1 है, तो उनका कंपोजिशन भी क्या आता है, 1 1 आता है। 8 ऑन 2 है, दूसरा ऑन 2 है, तो उनका कंपोजिशन भी क्या आता है, ऑन 2 आता है। तो ठीक है, तो ये 1 1 ऑन 2 तो क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव होता है, ये भी बाइजेक्टिव, ये भी बाइजेक्टिव, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ड्रॉप, मतलब जो उनका कंपोजिशन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। और इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और सेटिस्फाई होगी, ड्रॉप इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर आ जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों, तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो एफ में वैल्यूएं लिखी हैं 1 2 3, ठीक है, मतलब जो ये डिफाइन है, एफ यहाँ से यहाँ डिफाइन है, ए से लेके बी में, और जी डिफाइन है तुम्हारा बी से लेके सी में डिफाइन है, बी से लेके सी में, यहाँ पे दिया है ए बी सी और यहाँ पे दिया है अल्फा बीटा एंड गामा। मान लो ये यहाँ से डिफाइन है, ये यहाँ से डिफाइन है, ये यहाँ से यहाँ डिफाइन है। अब यहाँ पे जो पॉइंट तुम्हें समझने वाला है, मैंने गॉफ इनवर्स निकाला, ठीक है, गॉफ इनवर्स कैलकुलेट किया। पहले गॉफ कहाँ आएगा, ए से सी में आएगा, तो जो ड्रॉप इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ आएगा, वो सी टू ए में डिफाइन होगा। तो जरा ड्रॉप इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, गॉफ इनवर्स क्या आ जाएगा, तो अल्फा पे कितना आ जाएगा, गॉफ इनवर्स में गॉफ कहाँ से कहाँ आएगा, गॉफ 1 पे आ जाए, अल्फा आया, गॉफ में क्या हुआ है 1 पे, खुद देखो, गॉफ में 1 डालने पे कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, क्योंकि 1 पे ए आया, ए पे कितना आ जाएगा, अल्फा। ओके, तो अब जो गॉफ इनवर्स होगा, गॉफ इनवर्स वो अल्फा पे कितना आ जाएगा 1, वो कहाँ पे आ जाएगा, अल्फा से कितना आ जाएगा 1। अब ये कैलकुलेट करके देखो क्या ये भी वही बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले आप क्या लिखा है, एफ इनवर्स ओ इनवर्स जी इनवर्स, ठीक है। तो जी इनवर्स जानते हो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जी इनवर्स डिफाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो एफ इनवर्स डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। तो जी इनवर्स है, तो जी इनवर्स के डोमेन में मैंने अगर अल्फा उठा के डाला तो उसने अल्फा पे कितना प्रोड्यूस किया, ए प्रोड्यूस किया, उस पर एफ इनवर्स कितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एफ इनवर्स यहाँ से यहाँ डिफाइन है, तो ए कितना प्रोड्यूस करेगा 1, तो सेम वैल्यू आ रही। तो यानी कि जो एफ इनवर्स जी इनवर्स अल्फा ने, इसने भी कितना वैल्यू प्रोड्यूस कर दिया, इसने भी प्रोड्यूस किया है 1 प्रोड्यूस किया है, इसने भी कितनी वैल्यू प्रोड्यूस किया है 1 प्रोड्यूस किया। एफ इनवर्स जी इनवर्स अल्फा, इसने भी कितना वैल्यू प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे 1 प्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि गॉफ इनवर्स क्या होता है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होता है। यहाँ पे गॉफ ही क्या, अगर 2 3 वैल्यू हो जाती है, जैसे लेट सपोज एफ ऑफ जी ऑफ एच, जो इसका इनवर्स आता, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, एच इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ये इस ऑर्डर में डिफाइन हो जाता। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आप एक चीज़ और दे सकते हो, थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, जो थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे, अब देखो इसे समझो। यदि मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे यह है, यदि एफ ए से बी में डिफाइन है, क्या है, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ओके, और जो जी डिफाइंड है वो डिफाइंड है बी टू सी, वो बी टू ए है, जो जी है वो कहाँ से कहाँ है, बी टू ए। एफ डिफाइंड है ए टू बी और जी डिफाइंड है बी टू ए में डिफाइंड है। यदि यहाँ से अगर आपने गॉफ कैलकुलेट किया तो अंदर कौन है, एफ का डोमेन क्या है, ए, अगर ये आई ए के बराबर आ गया, ये कितना किसके बराबर आ गया, आई ए के बराबर आ गया। एंड इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दो, आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, आपने फॉर्ट कैलकुलेट किया, ठीक है, जी के डोमेन में कौन है, बी है, और ये आई बी के बराबर आ गया, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ गया। यानी कि आपने अल्फा डाला तो आंसर भी अल्फा आ गया, बीटा डाला तो आंसर बीटा आ गया, ठीक है, अल्फा डाला तो आंसर अल्फा आ गया, बीटा डाला तो आंसर कितना आ गया, बीटा आ गया। अगर ऐसा हो जाए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप कहोगे कि जी इज इक्वल टू, देन दिस इंप्लाइज दैट जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, जी एफ का इनवर्स है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, जी एफ का इनवर्स है। तो जैसे मैंने अभी ऊपर करवाया था आपको, जैसे ये एग्जाम्पल दिया था, कहाँ, ये वाला, ये आ रहा था ना इस फंक्शन के लिए, देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी एक्स आ गया, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आई ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स का जो डोमेन है, अगर ये ए ले लिया, इसे बी ले लिया, इसे मैं लिख सकता हूँ आई बी, इसे क्या लिख सकते हैं, आई बी, और इस वाले को अंदर कौन है, एफ है, इसे लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू आई ए। इसको किसके बराबर नोट किया जा सकता है, आई ए के बराबर। यदि ये दोनों क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए,
ठीक है, जो पुट किया है आंसर भी वही आ जाए, जैसे एट्स पुट किया था आपने आंसर भी एट्स आ गया, एट्स पुट किया था आंसर एट्स आ गया, आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ से पता चलेगा कि एफ और जी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है, एफ और जी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यही पॉइंट मैंने इस वाले पे नोट किया है आपका। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये कहता है आपका, अभी आपने पढ़ा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, एक्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, एक्स। और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है। अब देखो तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो इस साइड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा, एफ डैश एफ इनवर्स एक्स। ओके, अब क्या होगा, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन भी होगा। अभी तो आपने बाहर तक किया ना, बाहर से अंदर की ओर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स, अब क्या किया है, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। ओके, लास्ट में एक्स का होगा वो तो 1 हो जाएगा, ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, एफ इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन आया, एफ इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वो किसके बराबर आया, एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, ये आ गया इसके इक्विवेलेंट, ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, इसके इक्विवेलेंट आ गया है। और इसी चीज़ को मैं कैसे नोट कर सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और एक्स के प्लेस पे मैंने क्या वैल्यू प्लग इन कर दी है, एफ इनवर्स एक्स। ओके, एक्स के प्लेस पे क्या प्लग इन कर दिया मैंने, एफ इनवर्स एक्स मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया है। तो अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया, यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आया है वो यहाँ पे ध्यान से देखो। हमने क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। एक्स कहाँ है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, जो ये एक्स बिलोंग कर रहा है। तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन करना आता है, पहले बाहर वाले का होता है, अंदर वाला एजीटी उतारते फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, तो इतना आ गया, राइट हैंड साइड एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ से मैंने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर कितना आ गया, ये आ गया इतना, एफ डैश एफ इनवर्स एक्स 1 बाई एफ डैश एक्स, और एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया कि जो एफ इनवर्स एक्स है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ये डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर आ जाता है, 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और ये एक्स आपने किस पे कैलकुलेट किया है, एफ इनवर्स एक्स पे। तो यहाँ पे इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स, या तो आप पहले एफ इनवर्स एक्स निकालो फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, या तो आप क्या कर लो, एफ डैश एक्स निकाल दो फिर उसे एक्स एफ डैश एक्स का रेसिप्रोकल लिया 1 अपॉन एफ डैश एक्स, फिर एक्स के प्लेस पे क्या डाल दिया, एक्स के प्लेस पे वो इनवर्स फंक्शन पुट कर लिया, तो भी यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब डिफ्रेंशिएशन करना ही हमें, तो ये सब टर्म क्यों करें, हम क्यों ना इनवर्स निकाल दे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, ये भी तो हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो तुम, पहले ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन किया आपने, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3x²। ओके, आपने इसका इनवर्स निकाला, तो इसका इनवर्स आया, मान लो जो इसका इनवर्स आया है वो कितना आ गया, x टू द पावर 1/3। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया आपने, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे यू विल फाइंड आउट ये डिफ्रेंशिएशन कितना है, 1/3 x टू द पावर 2/3, ये इतना आ गया है। अब यहाँ पे जो ये आपका y डैश आया, ये y डैश आपने कैलकुलेट किया है कहाँ पे, ये जो y डैश कैलकुलेट किया आपने, ठीक है। तो आपको तो क्या चाहिए था, हाँ एफ डैश एफ इनवर्स एक्स, इसका क्या चाहिए था, इनवर्स चाहिए था आपको, एफ इनवर्स एक्स इसका इनवर्स चाहिए था। तो इनवर्स के लिए मैंने क्या किया, इस वाले एक्स के प्लेस पे जो डिफ्रेंशिएशन आया, डिफ्रेंशिएशन कितना है, एक्स टू द पावर 1/3 वो प्लग इन कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा 3 एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 एक्स के प्लेस पे 1/3 डाला, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो दोनों वैल्यू में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, बराबर आ गई हैं। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि ये दोनों रिजल्ट बराबर हैं, कि आप पहले क्या निकाल लो इनवर्स और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, या दूसरा मेथड आप एफ डैश एक्स निकालो और जो इनवर्स है उसे एक्स के प्लेस पे डाल दो, तो भी ये क्या आएगा, सेम वैल्यू आती है, एफ इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है। और हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना ही है, तो हम क्या करेंगे, सीधा हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स निकालना ही है, वो तो जरूरत पड़ी रही है ना यहाँ पे निकालने की भी, ठीक है, केवल एफ ऑफ एक्स की हेल्प से तो हेल्प सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, पहले एफ इनवर्स एक्स निकालोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे। तो अब ये बताने का क्या सिग्निफिकेंस है वो सुनो, ये बताने का सिग्निफिकेंस ये है, अगर आपको लेट सपोज किसी वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ता, जैसे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है, इसे हमें किसी वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ता। जैसे लेट सपोज उसने कहा रहता कि आपका एफ ऑफ एक्स ये क्या है, एक्स क्यूब है, उसने कहा है आपको कि जो एफ इनवर्स एक्स है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको कैलकुलेट करना है एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे 8 पे, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो अब ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक पॉइंट आपको बताने दो। एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैंने बताया था यदि एफ ऑफ एक्स पे कोई एक पॉइंट ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है, तो एफ इनवर्स एक्स पे बी कॉमा ए लाई कर रहा है। ओके, अब उसने आपको एक्चुअल में ये वैल्यू दी है 8, उसने आपको क्या दिया है, ये वाली वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू दी है 8, एफ इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है, 8 पॉइंट दिया आपको 8, तो 8 के करस्पॉन्डिंग
तो इस केस में वो जो वाला पॉइंट होगा वो बी कौन सा होगा, ये होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि उसने इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसने। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, वैसे मालूम है एस क्यूब का जो आपको मालूम है कि जो एफ इनवर्स एच से मैं कैलकुलेट करके निकालूँ वो एस टू द पावर 1/3 आता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर मैं इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन अगर मैंने किया तो ये 1/3 एस टू द पावर 2/3 आता है, ये भी आपको मालूम है। फिर मैंने यहाँ पे कितना प्लग इन कर दिया, अगर 8 प्लग इन कर दूँ यहाँ पे, तो क्योंकि एफ इनवर्स एच का जो डिफरेंशिएशन उसने कहाँ पे बोला है, उसने बोला है इसे कैलकुलेट करने के लिए 8 पे, एच इक्वल टू 8 पे, तो 8 प्लग इन कर दिया यहाँ पे, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 2 टू द 4 3 12, तो ये आ जाएगा 1/12, ये कितना आ गया 1/12 आ गया है। ओके, इतना पॉइंट तो आपको समझ में आ गया है। और एस टू द पावर 1/3 ये तो मेथड 1 हो गया आपका। अब मेथड 2 पे आ रहे हैं हम, जो जिसके लिए ये पॉइंट समझाया मैंने। यहाँ पे अगर मैं 8 डालूँ तो आपको मालूम है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एस के प्लेस पे 8 पुट किया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यानी कि इस पे 8.8, तो इस पे 8.8, 2 है, आपको उसने दिया है एच इक्वल टू 8 पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वो क्या काम करता है, यहाँ पे वाई का काम करता है वो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आया वो क्या आया है, 2 आया है। तो इस वाले मेथड से कैसे करोगे आप, मेथड 2 जो मैंने ये रिजल्ट अभी आप ऊपर लिखाया था, आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एफ इनवर्स एच का डिफरेंशिएशन डैश एट एच इक्वल्स टू 8 पे, यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको। तो इसके लिए सिंपली आपने क्या बोला था, मैंने यहाँ पे निकालो एफ डैश एच, एफ डैश एच होता है 3x², एच क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x², 1 एफ डैश एच, और इसे कैलकुलेट करोगे आप। देखो अगर उसने एच इक्वल्स टू 8 बोला है तो ये 8,2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एच के करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वही वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो एच इक्वल्स टू 2 पे, यहाँ पे एच इक्वल्स टू 2 पे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 8 पे कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि जो एच इक्वल्स टू 8 है वो एफ ऑफ इनवर्स के लिए किसका काम कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है, जबकि एफ ऑफ एक्स में वही वाली वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट का काम करती है। तो हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पे ये भी कैलकुलेट करने पे कितना आ गया, 1/12 आ गया है, यानी कि ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों पे, ऐसे क्वेश्चन में हम ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी रिजल्ट भी पढ़ दिया। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। इसके अलावा आप एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रख सकते हो, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्या है, नोट करके आपने ये पढ़ा है कि कोई सा भी जो ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, मैंने कहा था ये ग्राफ क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। जैसे ग्राफ मतलब अगर ग्राफ मैंने कैसे यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे मैंने कोई ग्राफ अगर समथिंग ऐसे ड्रॉ हुआ है, ठीक है, तो जो इन्वर्स वाला ग्राफ आएगा आपका वो समथिंग यूँ ड्रॉ होंगे, ये ड्रॉ हुआ है जो इसका इन्वर्स वाला ग्राफ आया है, तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि यदि आप क्या कर दो, एफ ऑफ एक्स को वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के साथ क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ये वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो ये आपको इस टाइप के मिलेंगे, x1 ओके, x2 इस टाइप के मिलेंगे। जैसे आपको किसी ने यही कह दिया वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ये दिया है, उसने कहा है ये जो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो इसका इन्वर्स है, इन्वर्स कितना आता है इसका, क्यूब रूट एक्स, यही है ना, एक्स टू द पावर 1/3। तो ये किस पॉइंट पे कर करेंगे, तो ये किस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्या करोगे, इसे किसके साथ सॉल्व करोगे, इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के वाई इक्वल टू एक्स के साथ आप सॉल्व करोगे। क्यों सॉल्व किया हमने ऐसा इसलिए क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स की लाइन बनती है ऐसे, और मैंने कहा था इस टर्म के अबाउट क्या होता है, ये जो इन्वर्टिबल फंक्शन है इसके अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक है यहाँ पे, तो इस बात से हमें क्या पता चला, इस बात से हमें ये पता चला कि हमें मालूम है y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब और जो इसका इन्वर्स है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये टर्म और ये टर्म यानी कि आपको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इन्वर्स एक्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इन्वर्स एक्स इन दोनों टर्म को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन क्वेश्चनों को कैसे डील किया जाए, कैसे में इन्हें सॉल्व किया जाए, तो इनका सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। इन्हें सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है कि ये एफ ऑफ एक्स दिया है, दूसरा क्या दिया है, एफ इन्वर्स एक्स दिया है, आप एफ ऑफ एक्स को वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के साथ सॉल्व कर लो। तो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के साथ सॉल्व करोगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे लेट सपोज ये जानते हो आप वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स, और ये वाली लाइन है, ये जो कर्व है ये है वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। आपको इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना था कि किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपने इसके लिए क्या किया, आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आपने एक्स क्यूब बराबर एक्स पुट किया, एक्स से एक्स काटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1, बट जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो इस सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ से एक्स की एक और वैल्यू आएगी 1 और -1, तो यानी कि 3 पॉइंट पे कर किया है। तो ये था 0 और वो y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई कर रहा है, तो 0 0 0 1 1 और -1 1, यहाँ पे -1 -1, ये 3 पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ यानी कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। परंतु अगर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को y इक्वल टू एक्स लाइन के साथ सॉल्व करते हैं, किसके साथ सॉल्व किया मैंने, y इक्वल टू एक्स लाइन के साथ मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किया है, तो इससे केवल वही पॉइंट ऑफ
मतलब वही पॉइंट आपके कैलकुलेट होंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के केवल वही वाले पॉइंट कैलकुलेट होंगे जहाँ मतलब जहाँ पे इन दोनों ने टर्क किया है। एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स ने यहाँ पे 3 पॉइंट पे टर्क किया ना, तो ये 3 पॉइंट कैलकुलेट इसलिए हो गए क्योंकि ये वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन पे भी लाई कर रहे थे, ठीक है। तो बट जरूरी नहीं है कि ये आपका क्या हो जाए, इससे सारे पॉइंट कैलकुलेट हो जाए। हो सकता है अगर बाई चांस जो एफ ऑफ एक्स और जो उसका इन्वर्स है वो अगर उस लाइन पे कट ना करके किसी बाहर किसी पॉइंट पे कट करें, ठीक है, कोई दो फंक्शन है वो उस पे कट ना करके कहीं बाहर किसी और तीसरे पॉइंट पे कट करें, तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन के साथ सॉल्व करने पे वो क्या नहीं आएंगे, वो वाले पॉइंट कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है, जैसे मैंने एक कर्व बनाया है, ये एक कर्व मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रैंडम सा कर्व ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज ठीक है, मैंने ऐसा कोई रैंडम सा कर्व बनाया है, ये दूसरा कर्व मैंने बनाया है इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका मिरर इमेज टाइप का है, ठीक है, ओके। तो मान लो कोई एक रैंडम सा कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक क्या किया है, एक रैंडम सा कर्व यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन पे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज है, बट ये तो बाहर पे भी कर रहे हैं ना, ये एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, ये कौन सा है, एफ इनवर्स एक्स है, ये बाहर पे भी कट कर रहे हैं, मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन पे कट नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को किसके साथ सॉल्व करो, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सॉल्व करो केवल, तो इससे केवल आपके कौन से सॉल्यूशन आएंगे जो इन दोनों पे लाई कर रहे हैं, तो केवल वही सॉल्यूशन आएगा। अगर आपको एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इनके सारे वो सॉल्यूशन चाहिए जहां जहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। और इनवर्स फंक्शन में ये पॉसिबल है कि जो वो दोनों टर्म है एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अलावा भी कहीं बाहर पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं।